प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जहां देश में उनके मन की बात से जुड़ी भावनात्मक बातें सुर्खियों में हैं, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर शहर में युवक कांग्रेस ने इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा, जो कि केंद्र में बैठी हुई सरकार, सत्ता में आने से पहले हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब जब केंद्र में भाजपा की सरकार को 11 वर्ष हो चुके हैं, तब तक के हिसाब से करीब 22 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। उनका आरोप है कि आज भी देश का युवा बेरोजगारी में मार झेल रहा है और सरकार सिर्फ जुमलों और प्रचार तक सीमित रह गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है 17 सितंबर, लेकिन आज आखिर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस युवक कांग्रेस द्वारा मनाने की जरूरत क्यों पड़ी जा रही है, इसको जानने के लिए हमारे पास सभी के सभी यहाँ पे यूथ कांग्रेस और युवक कांग्रेस के लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। क्या वजह है यहाँ पे आज आप लोग राष्ट्रीय बेरोजगार? देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने एक वादा किया था कि हर वर्ष प्रति वर्ष हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, सारे युवा रोजगार के लिए तरसते नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आज उनके जन्मदिन को हम लोग, पिछले वर्ष भी हम लोग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाए थे और इस वर्ष भी हम लोग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये बहुत सुन ली मन की बात, अब होगी रोजगार की बात को लेकर आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या कहना है? आज मन की बातें सुनाई जा रही है। पूरे मन की बातें तो हर वर्ष हर महीने हम सुनते आए हैं, 2014 से सुन रहे हैं और स्थिति ये हो गई है, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए खर्चा करते हैं और बच्चों की रोज़गार, अगर कहीं नौकरी के लिए बच्चा जाता है तो 7,000-8,000 रुपये उसकी सैलरी है। 2 करोड़ रोज़गार देने की अगर बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी तो उनको अपनी बातों से मुकरना नहीं चाहिए और युवाओं के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। क्या लगता है 2 करोड़ लोगों की, जो युवकों की बेरोजगारी है, उसको क्या रोजगार मिला है? रोजगार मिलने की बात तो बहुत दूर की बात है। देश में आज 45 साल से ज़्यादा बेरोजगारी, आज अनएम्प्लॉयमेंट है। देश में जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे ACCL हो, चाहे हमारे जवान के जो भर्ती होती है उसमें भर्ती ली ही नहीं जा रही है। रेलवे और ACCL में भर्ती लिए कई साल हो गए हैं और जो अगर जो जवानों की तरह जो लिया जा रहा है उसमें भी भर्ती जिस तरह से लिया जा रहा है, पूरे देश में आज उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। वो चोर गद्दी छोड़ के बाद अब नौकरी चोर गद्दी छोड़ वाली बात चल रही है। क्या कहना है फिर आप बताएंगे सुन लीजिए। देखिए, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, अभी आप देखे होंगे कि जो पहले सेना में भर्ती होते थे वो लगभग 35 साल ड्यूटी करते थे, आज उसे भी अग्निवीर के माध्यम से 4 साल में उसे ख़त्म कर रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो केवल और केवल युवाओं को बेरोजगार करने के संकल्प लेके निकले हुए हैं। इसीलिए आज हम उनके आज जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। मोदी जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। आज पूरे विभागों में वैकेंसियाँ बंद कर दी गई है। 2014 में जब चुनाव नहीं हुआ था तो उन्होंने वादा किया था मोदी जी ने कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज भैया लगभग 11 साल हो गया उनको, 11 साल जोड़ेंगे तो 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना था। आज रोजगार पूरी तरह से ठप है, उनकी सरकार भी ठप है, जबकि डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी उन्होंने चलाने में असमर्थ है। शहर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। शहर में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन जो वादा कर रहे हैं उसमें मुकर रहे हैं, उसमें क्या करोगे आप? युवा आज पढ़े लिखे युवा रोजगार ढूंढने के लिए तरस रहे हैं, रोजगार बंद है पूरी तरह से और पढ़े लिखे युवा आज घर में बैठे हुए हैं। पढ़े लिखे युवक घर में बैठे हैं। मोदी जी ने गारंटी के तहत कही थी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। युवक कांग्रेस अब सड़क पर उतर चुके हैं। आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रांड न्यूज से।